हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट पे। आपने कई बार कई जगह पे सुना होगा फोर पीस ऑफ मार्केटिंग, यानी फोर पीस ऑफ मार्केटिंग क्या है, क्या होती है, कैसे काम करता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक नया कॉन्सेप्ट उसी चीज पे वीडियो। फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। फोर पीस क्या क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं। फोर पीस में हमारा आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन्हीं चार चीजों पे काम करके मार्केटिंग काम करती है। कैसे करती है चलिए एक स्टोरी से समझते हैं। हमारे एक मोहल्ले में एक दुकान हुआ करती थी शर्मा जी की। शर्मा जी चाय बेचा करते थे। उन्होंने अपने बेटे को एक बड़े से कॉलेज से एमबीए करवाया। जब तक वो एमबीए कर रहा था शर्मा जी की दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। और पूरे लाइक हमारे शहर में उनकी पांच छह दुकान हो गई थी। उनका बेटा जब एमबीए पढ़ के आया तो उसने उनसे बोला कि पापा आप सिर्फ लोगों को चाय पिला रहे हो और मैं अब आपकी इस चाय के दुकान को एक ब्रांड बना दूंगा, शर्मास कैफेज। तो वो उस पे काम करने लगता है और वो फोर पीस ऑफ मार्केटिंग पे काम करता है, जिसमें से पहला आता है प्रोडक्ट। पहले शर्मा जी चाय बेचते थे, कड़क चाय कड़क चाय कड़क चाय। लेकिन प्रोडक्ट पे ध्यान देने से उनके बेटे ने चाय की कैटेगरीज डिफरेंशिएट की, लोगों को टेस्ट को समझा और कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट इन्वेंट किए। जैसे इलायची चाय, मसाला चाय, अदरक चाय, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इससे अलग अलग टेस्ट वाले लोग भी उनके दुकान पे आने लगे, कस्टमर का इंगेजेशन जो है वो बढ़ने लगा। तो अगर आपको भी कस्टमर को इंगेज करना है, पहला पी होता है प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और टेस्ट, कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करिए। दूसरा होता है प्राइसिंग। पहले शर्मा जी 10 रुपए की चाय बेचते थे, लेकिन अब उनका बेटा जब एक अलग तरह की चाय दे रहा है तो वो 30 रुपए की चाय बेचता है। लेकिन फिर भी उसकी चाय बिक रही है। उसका अंतर ये है कि पहले लोग ढाबे पे आते थे, बैठते थे, चाय की चुस्की लेते थे, चले जाते थे। अब उन्होंने एक अपने ढाबे को ही एक कैफे का मॉडल दिया है, जिसमें लोग आते हैं, एम्बियंस अच्छा है, लोग आते हैं, बैठते हैं, तो उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही साथ उनको अनलिमिटेड वाईफाई मिलती है जितने देर तक वो बैठते हैं। तो ये कस्टमर को वो 10 रुपए की चाय भी जो 30 रुपए में बिक रही है वो वर्थ द कॉस्ट लगती है। इसका मतलब अगर वो 30 रुपए भी दे रहे हैं तो वो उनके लिए वर्थ इट साबित हो रहा है। तो आपको अपने प्राइसिंग पर भी काम करना है। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो और आपकी प्राइसिंग जो है वो एकदम लाइक कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपकी प्राइस उतनी क्यों है, तो कस्टमर्स आपके पास आएंगे। तीसरा होता है प्लेस। पहले शर्मा जी की दुकान गली मोहल्लों में थी तो गली के लोग आते जाते थे। उनके बेटे ने कुछ अलग अलग फ्रेंचाइजीज, अलग अलग स्टॉल्स जो है वो रेलवे स्टेशन, मल्टीप्लेक्सेस, क्राउडेड जगहों पे और स्कूल कॉलेजेस के आसपास भी खोले, जिससे कस्टमर का इंगेजेशन जो है वो बढ़ गया। क्योंकि देखो अगर कोई ट्रेन से आ रहा है, थका आ रहा है, वो चाय पिएगा, कॉलेज के बच्चे चाय पियेंगे, मल्टीप्लेक्स में कोई पिक्चर देखने जा रहा है, कपल जा रहा है, वो भी चाय पिएगा। सो राइट प्लेस पे राइट प्रोडक्ट को बेचने से आपके मार्केटिंग में बूस्ट होता है। चौथा है प्रमोशन। देखो प्रमोशन कई तरह से हो सकते हैं। हम लोग डिजिटल प्रमोशन कर सकते हैं, नॉर्मल प्रमोशन जो पोस्टर्स बैनर्स लगा के हो सकते हैं वो भी कर सकते हैं। अब जब शर्मा जी की दुकान में लोग चाय पीने आ रहे हैं, उनको अंदर में एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है। पहला है माउथ टू माउथ प्रमोशन। माउथ टू माउथ प्रमोशन होता है। उसमें क्या होता है कि लोग, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा और मेरे दोस्त अपने अलग अलग दोस्तों को बताएंगे। ये है एक प्रमोशन का मेथड। दूसरा, शर्मा जी ने क्या किया, जितने भी ऑटो वाले थे उनको एक अलग सी टी शर्ट दी, उनमें एक अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको एक अलग सी कैप डिस्ट्रीब्यूट की। साथ ही साथ उनके ऑटोज में टेम्पलेट भी लगा दिए ताकि जो भी स्टेशन जा रहा है, स्टेशन से वापस आ रहा है, तो उसको हर जगह अब शर्मास कैफे दिख रहा है। एक प्रमोशन ये होता है कि उन्होंने कभी स्कूल के बाहर एक कैंपेन लगा दिया कि आज हमने नया स्टॉल ओपन किया है और आपकी फर्स्ट चाय जो है फर्स्ट विजिट पे वो फ्री रहेगी हमारे साइड से। तो एक तो बच्चों को एक्सपीरियंस मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है और प्लस उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उन्होंने अच्छी कर ली है, प्राइस भी एकदम कॉस्ट एफिशिएंट है, तो लोग जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन भी कर सकते हैं। सो ये चार पीस के द्वारा ही आप अपने मार्केटिंग
के स्किल्स को बढ़ा के और अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हो। 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।